जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। आज हमें एक मेल आया सुबह सुबह 5 बजे करीब, जिसके अंदर एक आदमी ने लिखा है पंजाब से, वो भुल्लर है, सर्बजीत भुल्लर जी। उन्होंने प्रश्न किया भी ऐसे क्या बात है कि जो आप जाट लोग हैं, ये राजनीति के हिसाब से, हालांकि जो हमारे बड़े बड़े राजा हुए सब कुछ हुए, सबसे बड़ा नेता सर छोटूराम को क्यों मानते हैं? बाकी चाहे हमारे देवीलाल जी, चरण सिंह यादव तो प्रधानमंत्री बने। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें लगभग 100-125 साल पहले जाना पड़ेगा। पहले जो है ये पंजाब था, हरियाणा, हिमाचल, जो पंजाब का हिस्सा वो, और जो साथ साथ पाकिस्तान में पंजाब है, ये पंजाब है। और पंजाब का नाम जो ऐसे ही पंजाब नहीं था, ये 5 दरियाओं रावी, चनाब, झेलम, सतलुज और ब्यास, इनकी एक बेल्ट थी पूरी, जो कि निहायत ही बहुत ही उपजाऊ बेल्ट थी। और इस बेल्ट को पूरी की पूरी को कवर करते थे हमारे ये जाट भाई, जो कि सिख जाट थे, हिंदू जाट थे, मुसलमान जाट थे। क्योंकि अब आप देखिए कि सारे की सारी जब उपजाऊ यहाँ जमीन थी, कंट्रोल इनका था, तो पहले कानून होता था कि कोई भी आदमी जो बनिया होता था वो किसी को भी पैसे ब्याज पे देकर उसकी जमीन लिखवा लेता था। और चूंकि उस टाइम जाट या आप मानो जो भी कोई तो अपना किसान भाई होता था, वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, ये बनिए एक मुंडी भाषा लिखते थे और ब्याज पे ब्याज लगाकर, चक्रवृद्धि ब्याज लगा के वो पूरी की पूरी उसकी जमीन भी खा जाते थे और पूरा उसका फ्री लेबर कराते थे। यदि इस बारे में आप पूरा विश्लेषण जानना चाहें, एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया, जिसमें एक लड़का होता है बिरजू, जिसकी जमीन उसकी सिर्फ मात्र 500 रुपए के लिए गिरवी रखी थी। उसका बाप भी मर गया कमाते कमाते, वो भी कमाते देखे, पर कर्ज खत्म नहीं हुआ। इसलिए शिक्षा का भी बहुत आजकल तो क्या है कि आप जाइए, पढ़े लिखे, मंडी में जाइए, पैसे डालिए, हिसाब बनाइए, पर्ची लेगी। पर पहले ऐसे नहीं होता था। अब देखिए सेमेस्टर कहां से उठता है, जाट बनिए को या जो भी व्यापारी उसको 2 बार चीजें देता था, फसल 2 बार होती थी। अब आप बार बार बनिए के पास जाएंगे, भाई आज ये चीज दे दो, आज मुझे घर में खाने के लिए चाहिए, भैंसों के लिए बिनोले चाहिए, खल चाहिए, कुछ भी चाहिए XYZ, तो आप बार बार तो क्या हो, जब मांगेंगे तो वो अब पढ़ा लिखा समझिए, अनपढ़ समझिए, या भोला जो जाट अपना किसान भाई था, वो बनिए से हिसाब नहीं ले पाता था, बेचारा शर्माता हुआ। अब बनिया कहता भाई तुम्हारे इतने तो हिसाब हो गया, लेकिन ये नहीं बताता था जो तेरी फसल आई थी वो इस वजह कटी नहीं कटी, अपने तो पैसे के ऊपर ब्याज लगा देता था। तो उस टाइम देखा गया था कि मोस्टली जो बेचारे जिनकी जमीन छीन जाती थी, बन लेते, वो डाकू बन जाते थे, या आउटलॉज, मतलब कानून से बाहर जाके कैसे जीवन यापन चलाने के लिए चल पड़ते थे, या अपनी जमीनें छोड़ के शहर में आके मजदूर बन जाते थे, हम ये कहेंगे। तो उस टाइम जो हमारे रहबरे आजम छोटूराम जी का जन्म है यहाँ हुआ, उन्होंने इस चीज को समझा कि भी जो जमीन है वो लोकल किसानों मेहनत करते हैं, जाट भाई जितने, ये क्रश किए हुए हैं। सर हयात खान के जब इलेक्शन हुआ और ये जीत के पंजाब के अंदर ये तो CM बने थे और अपने छोटूराम जी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने इस नस को पकड़ लिया था। तो वो 1930 के अंदर एक एक्ट लेके आए थे, जिसको पंजाब एक्ट बोलते हैं, 1930, जिसके अंदर क्लियर ये मेंशन किया गया कि भाई कोई भी जमीन एग्रीकल्चर लैंड गहन नहीं रखी जाएगी, रहन नहीं रखी जाएगी। मतलब आप उसको मोर्टगेज नहीं कर सकते, दैट इज फ्री, और उस पर लोन मिलना बंद हो गया। आज भी यदि हम किसी बैंक के किसी के पास जाते हैं, आप देखना वो यही कहेगा भी एग्रीकल्चर लैंड है तो मैं लोन नहीं दूंगा, आप इसको पहले कन्वर्ट कराओ किसी भी यूज के अंदर, वो कन्वर्ट होगी तो आपको लोन मिलेगा। तो ये श्रेय जाता है हमारे सर छोटूराम जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति ना केवल जाटों के लिए लेके आए थे, महत्व किसानों के लिए लेके आए थे। इससे जो हमारे किसान भाई थे वो इनके बनिया या व्यापारी के चुंगल से फ्री हो गए, उनकी जमीन फ्री हो गई। और कुछ जो आज ये शक्तिनगर वगैरह दिल्ली के आसपास जो बसे हुए हैं जितने लोग, ये उस समय 1930 के अंदर जब देखा है गांव में व्यापार खत्म हो गया, तो ये अपने गांव छोड़ के अपने सारे भाई यहाँ गए थे, जो आसपास जितने उस समय के आए हुए लोग हैं ये। तो 1930 के एक्ट का लाने का प्रयोजन ही ये था कि वो जमीन जो कास्ट होती है, जिसपे एग्रीकल्चर होती है, वो मोर्टगेज नहीं होगी और
गवर्नमेंट ने किया। अब आपको इसके यहाँ पर एक वो बताता हूँ, इन 1942 की स्टोरी है, जो भी हिस्ट्री पता लगता है। उस समय पूरे इंडिया के अंदर 8 स्टेट होती थी। तो सर छोटू राम जी हमारे पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि मसला ये था कि भी गेहूं का रेट बढ़ाया जाए। बाकी 7 जो सीएम थे पूरे इंडिया के, जो कि अंग्रेज बैठे थे, उनके सामने कहा कि भाई हम जो 1 रुपया रेट है, 1 रुपये जो क्विंटल का रेट है, वो हम 2 रुपए कर देते हैं। तो सर छोटू राम ने कहा नहीं, मैं देने वाला हूं, तुम लेने वाले हो। जितना भी गेहूं पैदा होता है मेरे पंजाब में होता है, और मैं अपने भाइयों के ऊपर फख्र करता हूं। यदि मैं चाहूंगा तो मेरे कहने पे वो फसल में आग लगा देंगे, खेतों में खड़ी, पर थारे को नहीं देंगे आप लोगों को। तब उन 7 सीएमओ को और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। 7 रुपए क्विंटल का भाव खुला था। ये वजह है कि आज हमारे जितने भी जाट जो इस हिस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, वो सब के सब तहे दिल से आज जितने भी हमारे भाई जो जमीन के मालिक हैं, जो बचे, सोचिए अगर 1930 का एक्ट ना आता तो यार जो जमीन हमारे पास बची है, सारी की सारी पहली मोर्गेज होती, हमें ना मिलती। हम केवल इनके ऊपर एक कायस्कार या लेबर होते। जितने भी किसान हैं, इसमें जाट मत गिनिए, चाहे जो पंडित भी किसान है, चाहे जो आपका हरिजन भाई भी है, कोई भी जो किसान है, वो आज सब बंधुआ मजदूर होते। और ये सारी की सारी जो इकोनॉमी है या जमीन है, ये इनके पास होती। कायस्कारों की जमीन होगी, जो बोएगा वो मालिक होगा। ये है असली 1930 का एक्ट, पंजाब एक्ट। और भी कोई समस्या हो भाइयों, कोई बात की हो जाट भाइयों के बारे में, कोई पता है, कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य लिख के भेजें। आपके इंतजार में। आपका धन्यवाद। जय जाट। अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।